नमस्कार, मैं ज्योतिर्विद प्रवीण चतुर्वेदी। मित्रों, वर्तमान समय के राजनीतिक व्यवस्था में मोदी जी के पश्चात एक करिश्माई व्यक्तित्व के रूप में नेशनल लीडर की यदि बात करें, राजनेता की बात करें, एक राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा कौन सा व्यक्ति विशेष भारतीय राजनीति में प्रवेश करना है, इस संदर्भ में आज मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री महोदय माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी की जनपत्रिका को साथ लेकर आया हूं। क्या भविष्य की उस व्यवस्था में राजनेता के रूप में उभरने वाले हैं, नेशनल लीडर के रूप में माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी की भूमिका में सार्थकता के साथ उनका भविष्य बहुत सुंदर होना है। इसी संदर्भ में आपकी जनपत्रिका में आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। मित्रों, राजनीति की यदि बात होती है तो राहु की बात होती है। राहु को राजनीति का कारकत्व ग्रह माना गया है। सत्ता की बात होती है तो शनि की बात होती है। मुख्यतः मैं 5 बिंदु क्रम में आपके सामने हाजिर हुआ हूं। यदि आपकी जन्म पत्रिका जो कालपुरुष के रूप में रिप्रेजेंट करती है, व्यवहित करती है, यदि आपकी जन्म पत्रिका में वह मुख्य 5 बिंदु यदि आपकी जन्म पत्रिका में उसका समाहन है, सुंदर तरीके से है, तो भविष्य की उस सुंदर व्यवस्था में 4 चांद लगा सकते हैं। राजनीतिक व्यवस्था में आप राजनेता भी बन सकते हैं। मित्रों, अरविंद केजरीवाल जी की जन्मपत्रिका वृषभ राशि और वृषभ लग्न की है। राहु को राजनीति का कारक माना गया है। राहु तीसरा भाव पराक्रम का भाव, छठा भाव शत्रु रोग व्याधि का भाव और एकादश भाव लाभ के भाव में, इन 3 भाव में राहु की भावगत स्थिति होती है तो बड़ा ही शानदार तरीके से राहु प्रस्तुतिकरण करता है और राजनीतिक व्यवस्था में आपका पदार्पण बड़ा सुंदर तरीके से कराता है। दूसरे बिंदु क्रम में यदि हम आते हैं तो सामान्य से कथन को अभिव्यक्ति के रूप में प्रदर्शित करते हुए मंगल और सूर्य को आप अवॉइड नहीं कर सकते। शक्ति संपन्नता का समागम योग की बात होती है तो मंगल की बात होती है। यश कृति सम्मान और सफलता की भाव की बात होती है तो सूर्य की बात होती है। और संवैधानिक पद की उस सुंदर व्यवस्था में आप एंट्री करना चाहते हैं तो आपकी जन्मपत्रिका में दूसरे बिंदु स्तर की बात की जाए तो आपके लग्न चार्ट में मंगल और सूर्य की भूमिका बलवती रूप से होनी चाहिए। मित्रों, श्री अरविंद केजरीवाल जी की जन्मपत्रिका में राहु बहुत ही शानदार प्रस्तुतिकरण करते हुए एकादश में विद्यमान है। एकादश भाव क्रूर भाव में क्रूर ग्रह की जब स्थिति होती है तो 4 चांद लगाता है। मंगल पराक्रम भाव में आक्रामक तेवर का नीच की राशि में कर्क राशि का विद्यमान है और सूर्य अपने राशि का चौथे भाव में विद्यमान है। व्यक्तित्व का अधिपति लॉर्ड शुक्र और पंचम जनमत जनाधार भाव का अधिपति बुध दोनों की युति से मूल त्रिकोण राजयोग बना हुआ है। बृहस्पति भी सुख भाव चौथा भाव जनता भाव में विराजमान है और चंद्रमा से चौथे केंद्र में बृहस्पति के होने के कारणवश गज केसरी योग एक सुंदर योग बना हुआ है। तीसरे बिंदु क्रम में जनमत और जनाधार भाव यदि आपको प्राप्त होता है तो कुशल राजनेता के रूप में अपना प्रदर्शन सुंदर तरीके से कर सकते हैं। जनता चौथा भाव, जनमत पंचम भाव, अर्थात यह आप देखेंगे कि श्री अरविंद केजरीवाल जी की जन्मपत्रिका में चौथा भाव में 4 ग्रहों की युति है, जहां बुध शुक्र की युति से मूल त्रिकोण राजयोग, बृहस्पति चंद्रमा से चौथे केंद्र में गज केसरी योग और सूर्य अपने राशि का विद्यमान बुधादित्य योग की निर्मिति करता है। यह चौथे कैटेगरी में, चौथे बिंदु में राजनेता बनने के लिए दसम भाव जो राज्य का भाव है, शासन का भाव है, कर्म का भाव है, इस दसम भाव पर ग्रहों के दृष्टिगत रिश्ते की बात करें तो जहां मंगल की 8वीं दृष्टि है वही इन 4 ग्रहों की 7वीं दृष्टि है, अर्थात 5 ग्रह का दृष्टिगत रिलेशन इनके दसम राज्य शासन भाव से बना हुआ है। मित्रों, राजनेता, राष्ट्रीय नेता एक नेशनल लीडर की उस सुंदर व्यवस्था को चरितार्थ करने के लिए आपकी लग्न पत्रिका में पंचम बिंदु की यदि बात करें तो आपकी इस लग्न पत्रिका के सापेक्ष अति योग कारक ग्रह की दशा में आप चलना चाहिए
वर्तमान समय में आप शनि की महादशा, जो भाग्य का अधिपति लॉर्ड है, जीविका कर्म शासन भाव का अधिपति लॉर्ड शनि की दशा में आप चल रहे हैं। अब सवाल उठता है कि राजनेता बनने की उस व्यवस्था में यह 5 बिंदु क्रम को आप परिपूर्ण कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं, परंतु इसके बावजूद भी क्या वास्तविक रूप से मोदी जी जैसा करिश्माई व्यक्तित्व का जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में वर्तमान हमारे देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री, इनके पश्चात क्या अरविंद केजरीवाल जी भारतीय राजनीति में एक नेशनल लीडर के रूप में स्वयं को अपना स्थान बना पाएंगे? मित्रों, सवाल के जवाब में यदि आप ध्यान देंगे तो दशम शासन राज्य का अधिपति लॉर्ड शनि, जो नीच की अवस्था में वक्र स्थिति में 12वें व्यय हानि भाव में है। शनि शासन सत्ता को इंडिकेट करता है। आपकी जन्म पत्रिका में शनि बेहतर है तो आपके जीवन में आपके साथ न्याय होना है। आपकी जन्म पत्रिका में शनि पीड़ित है, नीच की अवस्था में है, अच्छे भाव में उसकी स्थिति नहीं है, तो जीवन में न्याय का संचालन समुचित रूप से शनि नहीं करता हुआ पाया गया है। मित्रों, दशम भाव का अधिपति लॉर्ड शनि वक्र स्थिति में श्री अरविंद केजरीवाल जी की जन्म पत्रिका में 12वें व्यय हानि भाव में है। इस शनि के, चूंकि व्यक्तित्व से ठीक 12वां भाव, इस शनि के इस नीच की अवस्था में विराजमान होते हुए लॉजिकली स्ट्रांगनेस मोड को अप्लाई कभी कभार आप नहीं कर पाते हैं। यद्यपि यह बात अलग है कि शनि की 7वीं उच्च दृष्टि शत्रु भाव पर है। बड़े बड़े शत्रु पाल कर रखेंगे और शत्रुहंता का सुंदर योग भी बनाएंगे। प्रैक्टिकलिटी का विकास इस नीच के मंगल की वजह से है। इस शनि की दशम दृष्टि भाग्य भाव में होने से भाग्यवादी हैं, भाग्यशाली हैं। मित्रों, ध्यान देने वाली बात है, चूंकि शनि से प्रभावित जन्म पत्रिका है, भाग्य का अधिपति शनि, दशम शासन का स्तर का अधिपति शनि, इस शासन स्तर के व्यवस्था को चरितार्थ शनि करता है। इस कुंभ राशि में गोचरी व्यवस्था में ट्रांजिट फेज में अप्रैल 2022 से आगामी 30 माह के अंतराल में ग्रह गोचर की व्यवस्था में जब शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेगा, अगेन 2.5 साल के लिए मीन राशि में जब शनि प्रवेश करेगा, अर्थात अप्रैल 2022 से अप्रैल 2027 का अंतराल माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी की जन्म पत्रिका के तहत, और शनि चूंकि पेबुल मोड में रहेगा, ग्रह गोचर की व्यवस्था में संतुलित स्थिति को इंगित करेगा। अर्थात इसका तात्पर्य है कि वर्तमान मौजूदा काल में जो बीजेपी के अगेंस्ट में एक विपक्ष पार्टी के रूप में आप कांग्रेस को देख रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि अप्रैल 2022 से अप्रैल 27 के इस अंतराल 5 साल के अंतराल कालखंड में आम आदमी पार्टी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के एक सुंदर विपक्ष पार्टी के रूप में अपना कैडर को चेंज करे, अपनी व्यवस्था को चेंज करते हुए आगे अग्रसरित व्यवस्था में एंट्री करे। जब मेष राशि का शनि ग्रह गोचर की व्यवस्था में प्रवेश करेगा, अर्थात अप्रैल 2027 से आगामी 30 माह का अंतराल श्री अरविंद केजरीवाल जी के मशक्कत काल में शनि एंट्री कराएगा। चूंकि शासन सत्ता की व्यवस्था को सुंदर तरीके से संचालित करने का काम शनि का है, और आपकी जन्म पत्रिका में यद्यपि शासन भाव राज्य भाव संतुलित है, 5 ग्रहों का दृष्टिगत रिश्ता बना हुआ है, परंतु दशम का अधिपति शनि नीच की अवस्था में पीड़ाकारी है। मित्रों, 5 मुख्य बिंदु हैं किसी भी व्यक्ति विशेष को नेशनल लीडर बनने के लिए, राजनेता या राष्ट्रीय नेता के रूप में स्वयं चमकने के लिए आपकी जन्म पत्रिका में राहु का बलवान होना जरूरी होता है। सूर्य और मंगल की व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि संवैधानिक पद और गरिमामयी पद को स्वीकार करने के लिए सूर्य और मंगल की स्थिति बहुत मजबूत होनी चाहिए। तीसरे स्तर पर जन्मत जनाधार भाव को रिप्रेजेंट करने वाला चौथा और पंचम भाव फुलफिल होना चाहिए। आपकी जन्म पत्रिका से आपको बेहतर दशा मिलनी चाहिए। यह चारों कैटेगरी, यह चारों जो मुख्य बिंदु हैं एक सिद्धांतिक और व्यवहारिक स्तर पर माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी फुलफिल कर रहे हैं, परंतु पंचम जो मुख्य बिंदु है दशम राज्य भाव शासन भाव अधिपति शनि वक्र स्थिति में नीच की राशि में 12वें व्यय भाव में
शामिल है यह बेहतर नहीं है। यह तर्कसंगत व्यवस्था को चरितार्थ न करता हुआ योग दे रहा है। मित्रों, मोदी जी की उम्र 70 वर्ष के ऊपर के हो चुके हैं। मोदी जी की करिश्माई व्यक्तित्व के पश्चात आपके जेहन में भी यह बात आती होगी। हमारे कई सारे फॉलोअर्स का सवाल था कि मोदी जी के बाद मोदी जी जैसा नेता अब कौन होगा। मित्रों, इस एपिसोड की प्रथम कड़ी में माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी की जो ग्रोथ रेट है, अप्रैल 2022 से अप्रैल 2027 के उस 5 साल के अंतराल में काफी बढ़त लेंगे। बढ़त लेने के पश्चात अप्रैल 2027 से सितंबर अक्टूबर 2030 के अंतराल में आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। मित्रों, एक छोटी सी व्याख्यान के तहत मैं ज्योतिर्विद प्रमेल चतुर्वेदी, नमस्कार।